अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान के इस बाबरकत महीने को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी और मेरी इबादतों को कबूल फरमाए। तो जनाब, रमज़ान के महीने में दिल चाहता है मज़े मज़े के खाने हों जो मज़े मज़े से खाए जाएँ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन बिरयानी। करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लेना है। अच्छे से वॉश करके उसमें 3 कप पानी ऐड करके साबुत लहसुन अदरक और आधा चमचा नमक ऐड करके इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। इसकी मैंने यखनी सी बना ली है। यखनी से टेस्ट जो है वो बिरयानी का और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की जो है वो प्याज लेके उसे कट कर लिया है। आगे मैं फ्राई अनियन भी यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज जो है वो सिर्फ 3 से 4 अदद ली है। इसके बाद 3 से 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उन्हें अच्छे से चॉप कर लिया है। और अब क्या करना है कि आपने जिसमें बिरयानी रेडी करनी है उसके अंदर 1 कप जो है ऑयल ऐड करना है। ऑयल को ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड करना है, जिसमें इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें आपने ऐड कर देनी है। अब कटी हुई प्याज ऐड करके इसे गोल्डन फ्राई होने तक भून लेना है। जब आपकी प्याज का कलर चेंज हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन सा, तो फिर इस पॉइंट पर आपने जो है यहाँ पर अच्छे से कूट कर लहसुन अदरक फ्रेश जो है ऐड कर देना है। अगर लहसुन अदरक फ्रेश ना हो तो जो पेस्ट आपके पास रखा होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जनाब, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे जो है वो चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मैंने भून लिया है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। अब इस पॉइंट पे मैंने जो है वो 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो तली हुई प्याज भी ऐड कर दी है। अगर तली हुई प्याज आपने ऐड नहीं करनी तो आप कच्ची प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है शान बिरयानी का मसाला और इससे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं करने होते, लेकिन यहाँ पर जो है मैं थोड़े से आलू ऐड कर रही हूँ और साथ साथ आलू ऐड करने के बाद इसमें जो है वो 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 1/3 टेबल स्पून जो है यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती स्पाइसेस ऐड करने की, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी चाहिए थी तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड कर दी। इसी पॉइंट में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड की हैं और जो यखनी वाला गोश्त हमने बॉयल किया था वो भी यहाँ पे अच्छे से ऐड कर दिया है। आलू जब हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे और हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है हमारा मज़ेदार सा बिरयानी का मसाला रेडी है। तो आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद आलू हमारे गल गए हैं और ऑयल हमारा अच्छे से ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पे मैंने 1 पाव के करीब फिटा हुआ दही जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है और 5 मिनट के लिए मैंने इसे मज़ीद जो है वो पका लिया है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ गया है और हमारा ज़बरदस्त सा मसाला रेडी है। अब यहाँ पर हमने 10 गिलास पानी लिया है और 4 टेबल स्पून यहाँ पे नमक ऐड करके, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके, थोड़ी सी काली मिर्ची और लौंगे ऐड करके अच्छे से चावल बॉयल करने रख दिए हैं। दूसरी तरफ हमने थोड़े से दूध में कलर जो है वो ऐड कर दिया है और थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दिया है, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। साथ ही साथ हमने थोड़े से आलू बुखारे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी तली हुई प्याज और यहाँ पे हमने हरा धनिया जो है वो मिक्स करके इसे ड्राई मसाले को रेडी करके साइड में रख लिया है। जब हम यहाँ पे बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तो उस वक्त हम इस मसाले को यूज़ करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आती है और जायका भी अच्छा हो जाता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे चावल का जो पानी है वो रेडी हो गया है। पानी को बॉयल करने के बाद हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल हमें तकरीबन 80 to 90% कुक करना है। 80 to 90% कुक करने के बाद चावल का सारा पानी आपने फेंक देना है और उसके बाद अब आपने करनी है बिरयानी की लेयरिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वाइट चावल ऐड किए हैं जो हमने बॉयल किए हैं। उसके बाद हमने जो मसाला रेडी करके रखा है उस मसाले को इसमें अच्छे से फैला दिया है। अच्छी तरह से करने के बाद हमने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है और फूड कलर ऐड करने के बाद हमने इसमें हरा धनिया, आलू बुखारे जो रेडी करके रखे थे वो सब डाल दिए हैं। इसके बाद हमने इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए दम लगाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे बिरयानी में दम लग चुका है। कितने मज़ेदार सी बिरयानी लग रही है। जितनी मज़ेदार सी लग रही है उतनी ही मज़ेदार बिरयानी बन के रेडी हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया करें तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लिया करें और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। तो जनाब, आ जाते हैं अपनी बिरयानी की तरफ वापस से। तो आप ये देखिए हमारी यमी सी ज़बरदस्त सी मटन बिरयानी रेडी है और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल
فائنل لک اسے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کر لیا ہے بریانی کو ڈش آؤٹ۔ تو دیکھنے میں جتنی یمی لگ رہی ہے اتنی ہی زیادہ مزے کی بنی ہے۔ انجوائے کیجئے، ریسیپی کو ٹرائی کیجئے۔